आइलियोस्टोमी को आप कैसे मैनेज कर सकते हो, आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, आइलियोस्टोमी एक ऐसा प्रोसीजर है जो हम रेक्टल कैंसर के सर्जरी के साथ रूटीनली कई सारे पेशेंट्स में इस्तेमाल करते हैं। और ये जानना ज़रूरी रहेगा कि आप जब आपका डिस्चार्ज होता है तो आप आइलियोस्टोमी को कैसे हैंडल कर सकते हो। तो ये वीडियो में इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइलियोस्टोमी मतलब आपका जो छोटी अतड़ी है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट हिस्सा आइलियम, इसको आपके पेट का जो स्किन है इसके ऊपर लाया गया है और उसको ओपन किया गया है ताकि आपका जो पचा हुआ खाना है यहाँ से बाहर निकले और लार्ज इंटेस्टाइन को रेस्ट मिले। जब हम रेक्टल कैंसर वगैरह के लिए जब ऐसे प्रोसीजर करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि टेम्पररी आइलियोस्टोमी है। बट ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप इसको अच्छे से मैनेज कर पाओ। जब इनिशियली जब हम सर्जरी के बाद आइलियोस्टोमी को जब हैंडल करते रहते हैं तो उसी टाइम पे पेशेंट और पेशेंट के साथ जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व करते हैं ये सिखाने के लिए और उनको एडजस्ट कराने के लिए कि स्टोमा बैग वगैरह लगाते कैसे हैं। तो स्टोमा बैग कट करना, उसको प्रिपेयर करना और आइलियोस्टोमी के इर्द गिर्द लगाना, ये आपको धीरे धीरे करके सीखना बहुत ज़रूरी है। तो स्टोमा बैग को कट करना, स्टोमा बैग को कैसे लगाते हैं और आपका स्टोमा बैग के किट में क्या क्या रहना चाहिए, ये इसके ऊपर हमने पहले भी कई सारा चर्चा किया है। आप उन वीडियोस को देख के ये सारा नॉलेज एडिशनली पा सकते हो। एक तो हो गया कि स्टोमा बैग को कट करना, स्टोमा बैग को लगाना और इसके लिए इसके जो वेरिएशन है इनसे परिचित रहना और एक किट को रेडी रखना। दूसरा चीज़ है कि सिंगल पीस बैग यूज़ करना है, 2 पीस बैग यूज़ करना है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। इसके ऊपर भी हमने एक डिटेल में पहले वीडियो बनाया है कि आप बैग को कैसे चूज़ कर सकते हो। सिंगल पीस बैग या 2 पीस बैग। इनिशियली यूजुअली जब सर्जरी के तुरंत बाद हम सिंगल पीस बैग को प्रेफर करते हैं ताकि ये थोड़ा सस्ता भी रहता है और लीक वगैरह हो गया तो इसको रीअप्लाई करना भी पेशेंट के लिए और बेड साइड नर्स के लिए और फैमिली के लिए आसान रहता है सीखना। तो इसके लिए हम सिंगल पीस बैग प्रेफर करते हैं। तो जब हम बैग की बात छोड़ देते हैं तो तब आता है कि स्टोमा का जो आउटपुट है उसको हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि आइलियोस्टोमी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का ओपनिंग है तो यूजुअली जो आउटपुट है इनिशियली लिक्विड रहता है। ये प्रॉपर जैसे स्टूल, जैसे मल जो रूटीन कंसिस्टेंसी रहता है वैसे नहीं रहेगा, ये पहले लिक्विड रहता है। कई सारे पेशेंट्स में ग्रीनिश कलर का भी आउटपुट रहता है क्योंकि जो बाइल एसिड्स और बाइल सब्सटेंसेस सेक्रेट होते हैं तो एग्जैक्टली इसी जगह पे जाके एब्जॉर्ब होते हैं और हमने उसी जगह को बाहर निकाल दिया तो क्या होता है कि वो कई बार ग्रीनिश हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये आउटपुट लिक्विड रहता है। धीरे धीरे जब स्मॉल इंटेस्टाइन एडजस्ट होने लगता है तब जाके ये जो आउटपुट है आपका स्टोमा का सेमी सॉलिड या पेस्ट की तरह बनना चालू होता है। इसके लिए आपको 4 वीक से 8 वीक्स मतलब 1 महीने से 2 महीने का टाइम जा सकता है। तो आपको इसके लिए पेशेंस बरतना ज़रूरी है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लिक्विड आउटपुट का, जब तक ये लिक्विड आउटपुट आ रहा है इसका मतलब है कि ये लिक्विड कहीं पे भी सीप होके आपका बैग लीक होना या बैग को आपको चेंज करने का ज़रूरत पड़ना ज़्यादा रहता है। जैसे जैसे आपका आउटपुट कम होता है या सॉलिड बनने लगता है, बैग लीकेज का रिस्क आपका कम हो जाता है तो आप मोर कंफर्टेबल बन जाते हो। बट जब तक दोस्तों ये लिक्विड आउटपुट है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपका हाइड्रेशन लेवल्स बहुत अच्छे रहने चाहिए। सपोज़ आपका 1.5-2 लीटर पानी इधर से निकल रहा है और आपने अपने आप को खुद अच्छे से हाइड्रेशन नहीं किया तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन का रिस्क बढ़ता है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मतलब आपका सोडियम कम हो सकता है, पोटेशियम कम हो सकता है, इसमें एक जनरलाइज्ड वीकनेस आ सकता है, वेट लॉस भी हो सकता है। तो हमारा जनरल इंस्ट्रक्शंस वो रहता है जब डिस्चार्ज कर रहे हैं पेशेंट को आइलियोस्टोमी के साथ कि आपको एटलीस्ट 2-3 डेज़ में वेट मेजर करते रहना है। अगर आपका 300-400 ग्राम से ज़्यादा वेट फ्लक्चुएट हो रहा है इसका मतलब है कि आप हाइड्रेशन एडिक्वेट नहीं कर रहे हो। तो सबसे बेस्ट तरीका रहता है इसमें कि आप ORS या इलेक्ट्रॉल का सैशे लेकर आप एक सॉल्यूशन बना के रखो घर पे और जैसे जैसे ये स्टोमक आउटपुट जा रहा है उसके हिसाब से आप दिन में थोड़ा थोड़ा करके ये पीते रहो। सिर्फ पानी पीना सफिशिएंट नहीं रहता है, इसके साथ इलेक्ट्रोलाइट भी लेना ज़रूरी है। ORS सॉल्यूशन उसके लिए सबसे आसान तरीका रहता है। दूसरे चीज़ें हैं कोकोनट वाटर और नींबू पानी या नींबू शरबत और दूसरे फ्रूट जूसेस वगैरह। ऑफ कोर्स
हमें ये भी ध्यान में रखना है पेशेंट को किडनी का प्रॉब्लम है क्या, शुगर है क्या, ब्लड प्रेशर है क्या। अगर ये सब कंडीशन है तो इनमें जो आपके डॉक्टर ने रिस्ट्रिक्शन बोला है कि क्या क्या चीज़ें नहीं खाने हैं, अवॉइड करने, इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब तक स्टोमा का आउटपुट 1 लीटर से ज़्यादा रहता है तो आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, वेट लॉस ना हो और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो। जब ये 1 लीटर के नीचे आ जाएगा ना, इट बिकम्स मोर मैनेजेबल। ये कब होगा, कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी हो सकता है, तो इसमें आपको पेशेंट रहना बहुत ज़रूरी है। कई बार मैंने ये देखा है कि पेशेंट का ध्यान सिर्फ स्टोमा बैग वो लीक हो रहा है, उसके इर्द गिर्द का जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर रहता है, और ये जो आउटपुट है उसका क्वांटिटी कितना हो गया, उससे आपको क्या डिहाइड्रेशन हो रहा है, क्या आपको न्यूट्रिशन में डेफिशिएंसी है, इसके ऊपर ध्यान निकल जाता है। ये गलती हमें नहीं करनी है, क्योंकि कई सारे ओल्ड पेशेंट में मैंने देखा है दोस्तों, जिन्होंने आइलोस्टोमी अच्छे से मैनेज नहीं किया है, उनको कई बार वापस एडमिट करना पड़ता है कि सलाइन दे दे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को करेक्ट करे, न्यूट्रिशन थोड़ा इंप्रूव करे। तो इसके लिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तीसरा चीज़ ऐसे इंपॉर्टेंट है कि स्टोमा रिलेटेड जो इशू है, जैसे लीकेज वगैरह हो रहा है, तो हो सकता है कि स्किन के इर्द गिर्द आपको इरिटेशन हो, स्किन लाल हो सकता है। अगर आपने अच्छे से मैनेज नहीं किया तो रेडनेस हो के अल्सर्स भी बन सकते हैं। तो इसके लिए स्टोमा बैग को सही तरीके से कट करना ज़रूरी है, और स्टोमा पेस्ट, स्टोमा पाउडर और जो स्टोमा का जो अधेसिव पेस्ट आता है, ये सब चीज़ों एंड स्टोमा क्रीम, ये सब चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए ताकि आपका जो सराउंडिंग स्किन है अच्छे से मैनेज हो जाए। इनिशियल आपको 10-15 दिन हो सकता है कि बहुत ही चैलेंजिंग लगे। अगर आपने उस टाइम पे अच्छे से इसको मैनेज कर लिया और उसके बाद आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये आप बहुत ही आराम से मैनेज कर सकते हो। हमारे सेंटर में और हमारे शहर में होम केयर नर्सेस अवेलेबल रहते हैं, और इसके वजह से क्या होता है कि हम नर्सेस जो है होम विजिट कर सकते हैं, तो कई सारे स्टोमा रिलेटेड चैलेंजेस आसानी से मैनेज हो सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे ऐसे फैसिलिटी हैं तो डेफिनेटली आप ये फैसिलिटी लेना चाहिए होम केयर नर्सेस का, जो स्टोमा मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हो। अगर नहीं है तो आपको खुद को एजुकेट करना चाहिए कि ताकि आपको स्टोमा रिलेटेड जो इश्यूज़ है ना, ये ना आए। तो इन शॉर्ट, स्टोमा बैग, स्टोमा किट और इसको कैसे मैनेज करना है आपको आना चाहिए। 1 पीस बैग, 2 पीस बैग, दोनों को कैसे मैनेज करते हैं आपको ये समझना चाहिए। स्टोमा की वजह से, आइलोस्टोमी की वजह से जो डिहाइड्रेशन हो सकता है आउटपुट से, ये आपको जानना चाहिए, और पेशेंस बरतना बहुत ज़रूरी है ताकि आप ये इसको अच्छे से मैनेज करो और ये इसके लिए आप अडेप्ट हो जाओ। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में लिख के बताइए, हम इन डाउट्स को डेफिनेटली क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।